आज है 29 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो है जारी हो गई है। इसमें जो है अमेरिका नंबर 1 पर रहा है, इसका स्कोर है 80.04। चीन नंबर 2 पर रहा है, स्कोर है 73.7। भारत नंबर 3 पर आ गया है, इसका स्कोर है 40। वहीं पर जापान 4 पर है, रूस 5 पर है, ऑस्ट्रेलिया 6 पे है, दक्षिण कोरिया 7 पर, सिंगापुर 8 पर, इंडोनेशिया 9 पर और 10 पर है मलेशिया। पाकिस्तान जो है 16वें नंबर पर है, बांग्लादेश 20वें, श्रीलंका 21वें, म्यांमार 23वें और नेपाल जो है 25वें नंबर पर है। आज का अगला आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ऑलरेडी हमने कल वाले में कवर किया था, आज वाले में इसका रिवीजन कर लेते हैं। गोवा में शुक्रवार को भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया पीएम मोदी ने। उस समय राज्यपाल अशोक गजपति और सीएम प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550वें वार्षिक समारोह के तहत यह प्रतिमा स्थापित की गई है। यह विश्व में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गोकर्ण जीवोत्तम मठ भारत के सबसे पुराने मठों में से एक है, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता है। यह सारस्वत समुदाय में प्रमुख स्थान रखता है। अगला आर्टिकल, दिल्ली का गाजीपुर थाना देश में पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में शुक्रवार से शुरू हुई 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 3 पुलिस थानों को पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष दिल्ली का गाजीपुर पुलिस थाना प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर अंडमान के पहरगांव थाना को मिला है। तीसरा स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला थाना को प्राप्त हुआ है। अगला आर्टिकल, नौसेना के हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए अमेरिका से बड़ा समझौता। भारत ने नौसेना के 24 सी हॉक यानी MH-60R, जिसको आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, हेलीकॉप्टरों के 5 वर्षों के रखरखाव के लिए फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज के तहत अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपए का समझौता किया है। अगला आर्टिकल, युवा संकल्प ले तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य संभव, मुर्मू। तो लखनऊ में शुक्रवार को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन समापन समारोह में राष्ट्रपति जो है शामिल हुई हैं। तो सीधा प्रश्न बन सकता है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन समापन समारोह कहाँ पर हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ में हुआ है और प्रेसिडेंट भी उसमें मौजूद रही हैं। स्काउट्स गाइड्स संगठन में 25 लाख से अधिक बेटियों को राष्ट्रपति ने दी विशेष बधाई। अगला आर्टिकल, निफार सैटेलाइट ने तैनात किया 12 मीटर व्यास का एंटीना। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निफार सैटेलाइट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि निफार ने 12 मीटर व्यास का एंटीना रिफ्लेक्टर तैनात कर दिया है। अब यह वैज्ञानिक कार्यों के चरण में प्रवेश कर चुका है। निफार को 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसरो ने यस बैंड और नासा के यल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR पेलोड के लिए एंटीना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आर्टिकल,
हिमाचल में नकल पर 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 जो है लागू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल करने और कराने वालों को कम से कम 5 और अधिकतम 10 वर्ष की कैद तथा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। अगला आर्टिकल, तिरंगे की रिसाइक्लिंग को पहला प्लांट हरियाणा में शुरू। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइक्लिंग करने के लिए हरियाणा के पानीपत में प्लांट की आधिकारिक शुरुआत शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ हरियाणा प्राइवेट इंडस्ट्री की ओर से आयोजित चिंतन शिविर में की गई। सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली ने वर्चुअली इस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट को चलाने की जिम्मेदारी पानीपत की शिवालिक रग्ड इंडस्ट्री को दी गई है। अगला आर्टिकल, भूविज्ञानी एमएफ किफ्नू के नाम से जाना जाएगा मंगल ग्रह का 3.5 अरब वर्ष पुराना क्रेटर। मंगल ग्रह के 3.5 अरब वर्ष पुराने क्रेटर का नाम प्रख्यात भूविज्ञानी एमएफ किफ्नू के नाम पर रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसकी घोषणा की है। किफ्नू 1951 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले निदेशक थे। आईएयू ने मंगल ग्रह पर क्रेटर से जुड़े स्थानों के लिए केरल के कई नामों को भी स्वीकारा है। इनमें छोटे क्रेटरों के लिए वलियामाला, थुम्बा, बेकल, वर्कला शामिल हैं। अगला आर्टिकल, पहली विदेश यात्रा पर तुर्की पहुंचे पोप लियो ने एकता के लिए किया प्रेरित। अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की पहुंचे पोप लियो का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पोप ने कैथोलिक को एकजुटता के लिए प्रेरित किया। पोप लियो तुर्की के कैथोलिक पादरियों और ननों के साथ प्रार्थना सभा का भी संचालन किया। अगला आर्टिकल, जयशाह को मिला इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। आईसीसी के चेयरमैन जयशाह को शुक्रवार को CNN न्यूज 18 न्यूज चैनल की ओर से इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें इसकी PDF प्राप्त करने के लिए।